आप लोग भी बताओ बहनों, हमारे पति के जैसे आलसी पति और किस किस के हैं। हम आलसी कैसे? एक ही दिन ही तो रेस्ट मिलता है यार। बस बोल दिया, एक ही ठीक है, दिन का। और गाइस आज अभी तक खाना नहीं बना पाई हूँ, थोड़ा तबीयत ख़राब है और भैया दूज के लिए मेरे भाई और आने लग रहे हैं। आप लोग भी बताना कि आपके वहाँ कल मनाई है या आज मना रही हैं दिवाली। हमने तो कल मना ली है और पकोड़े शकोड़े बनाए थे, आप लोगों से शेयर किया था वीडियो। मेरे लिए क्या लेके आ रहे? अब ये महाराज बोल रहे हैं मेरे लिए क्या लेके आ रहे हैं। भैया दूज बहनों भाइयों का होता है, ठीक है। क्यों, जीजा को कोई गिफ्ट नहीं देता क्या? जीजा को क्या गिफ्ट मिलेगा? क्यों? जीजा को कोई गिफ्ट नहीं मिलता। अच्छा पतला नहीं है, दिखाना जरा। अच्छा मोटा तो कहीं से दिख नहीं रहा है। ये मोटा होता है तो पतला क्या होता है। और अभी थोड़ा खाना बनाने के लिए जाना है, मन तो नहीं कर रहा है खाना बनाने का। किचन में पारक ने आलसी बन। आलसी बहू नहीं है हम, आलसी बन। खाना तो बनाएंगे ना, आप लोगों को तो देंगे ही। भले ही बहू भूखी रह जाए लेकिन ससुराल वालों का पेट भरना है। कॉफी है। ये खोप है जाता तो बताओ अभी, बता ये खोप है? खौफ है ये। खोप नहीं है। खौफ है। आप लोगों के लिए नहीं बनाऊंगी तो किसके लिए बनाऊंगी? डरा के। हाँ बोलो। ये डरा कहाँ रही हूँ मैं? और क्या? और क्या, मुझे पता है ना। बस आप मेरा कहना मान लिया करो। यार वैसे नहा लो। आ जा रहा हूँ मैं ना। लेकिन आज मेरी तबीयत सही नहीं है, सर दर्द हो रहा है, फिर भी खाना बनाना है। तो हम भी कह सकते हैं जिस घर में बहू होती है उस घर में कोई भूखा नहीं रहता। ये डायलॉग तो हम पे फिक्स होता है, इन पे नहीं। अब ये नहाने के चक्कर में नहीं है, ये इधर उधर घूम रहे हैं बस। मैं नहाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं नहा के आऊंगा। ओके, ये नहाने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले दोस्तों मेरी तरफ से आई एम सॉरी, क्योंकि 2-3 दिन से हम सही से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि दिवाली की भागदौड़, शॉपिंग, पूजा का सामान वगैरह लाते हैं, मिठाई वगैरह लाते हैं, तो उसमें थोड़ी भागदौड़ के कारण तबीयत थोड़ी सही नहीं है और थक भी जाते हैं। इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब से डेली वीडियो बनाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अच्छे से करेंगे। चलो आज के ब्लॉग में हम देखते हैं कि क्या होता है। अभी मजा आएगा ना। दोस्तों आज हमारे स्वामी घर पे हैं और लेटे हुए हैं। कब से बोल रहे हैं नहा लो, लेकिन नहा नहीं रहे हैं, आलसी कहीं के। देखो अब इनको हंसी आ रही है लेटे हुए, क्योंकि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। देखो इनकी हरकतें। जिस दिन छुट्टी पे रहते हैं पूरा पूरा दिन बस पड़े पड़े निकाल देते हैं, और अगर इनको बोल दे एक ही दिन तो मिलता है, एक ही दिन में ये सब बाइक पे जाता हूँ, ये करता हूँ, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं और कहते सही बात है। सिर्फ नहाना तो चाहिए ना कम से कम। दोस्तों नहाना तो चाहिए ना, लेकिन अगर इनको बोल देना तो बस गुस्सा गुस्सा नाक पे। अभी तो इनको हंसी आ रही है बहुत। देखो जैसे वीडियो में शरीफ लग रहे हैं ना, ऐसे रियल में है नहीं है। खुंदक में तो ये बिल्कुल ही तांडव करने लग जाते हैं। आप लोग भी बताओ बहनों, हमारे पति के जैसे आलसी पति और किस किस के हैं। हम आलसी कैसे? एक ही दिन ही तो रेस्ट मिलता है यार। बात तो सही है। बस बोल दिया, एक ही ठीक है, दिन तो बात। रेस्ट मिलता है, बस अब बोल उठ गया दिया। बाबू। अब इनको शर्म आई है और ये चल दिए हैं। अभी नहीं जा रहा, अभी टाइम है। 11 बजे से बोल रहे हैं, 5 मिनट भी रहेंगे, कहेंगे 11 बजे जाता हूँ, फिर कहते थोड़ा सा तो लेटने दो। और गाइस आज अभी तक खाना नहीं बना पाई हूँ, थोड़ा तबीयत ख़राब है और भैया दूज के लिए मेरे भाई और आने लग रहे हैं। वैसे उनके यहाँ आज दिवाली मना रहे हैं, हमारे कल मना लिया दिल्ली में। आप लोग भी बताओ कि आपके वहाँ आज, आप लोग भी बताना कि आपके वहाँ कल मनाई है या आज मना रहे हैं दिवाली। हमने तो कल मना लिया और पकोड़े शकोड़े बनाए थे, आप लोगों से शेयर किया था वीडियो। और आज भैया दूज के लिए मेरे भाई और आ रहे हैं गांव से। अभी तो उनको लेट हो जाएगा, रात में ही आ पाएंगे, क्योंकि दिल्ली है और हरियाणा से दिल्ली आने में बहुत 5 घंटे तो लगे जाते हैं। मेरे लिए क्या लेके आ रहे? अब ये महाराज बोल रहे हैं मेरे लिए क्या लेके आ रहे हैं। भैया दूज बहनों भाइयों का होता है, ठीक है। क्यों, जीजा को कोई गिफ्ट नहीं देता क्या? जीजा को क्या गिफ्ट मिलेगा? क्यों? जीजा को कोई गिफ्ट नहीं मिलता। मिलना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? कुछ नहीं मिलेगा। चल झूठा। भैया दूज भाई बहन का होता है,
हमें मिलेगा सूट, इनके लिए पैंट कमीज, हमारा सिला हुआ सूट और इनका बिना सिला पैंट कमीज। ये तो हर बार ठीक नहीं है यार, कम से कम पसंद नहीं आता है गाइस इनको कुछ भी। पिछली बार मम्मी और ने दिए थे तो इनको पसंद नहीं आया था, तो बता क्या करें, फिर पहनते नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना। बात तो सही है। आज हमारी थोड़ी तबीयत खराब थी तो हम तो नहा लिए फिर भी, लेकिन इनको देखो देखो इनकी हरकतें। क्या कर रहे हो ये? ये भी इनको शर्म आ रही है, ये मुंह ढक रहे हैं। मैं नहा के आ चुका हूँ। झूठ, सफेद झूठ देखो सफेद इनका। झूठ क्या? ये ममाज बॉय हैं, इनकी ममा और ये दोनों एक जैसे ही हैं। नहीं। टाइम से नहाना नहीं है और इनका तो बस यही रहता है, अरे आज ही तो दिन मिला है वो बे, एक दिन तो मिलता है, उसमें भी तुम लोग रोज बाइक चलाता हूँ, वहाँ जाके देखो तब पता चलेगा, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में थकता नहीं हूँ। जिस घर में पति होता है ना वहाँ कोई भूखा नहीं रहता, ये इनका फर्स्ट डायलॉग है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन आज मेरी तबीयत सही नहीं है, सर दर्द हो रहा है, फिर भी खाना बनाना है, तो हम भी कह सकते हैं जिस घर में बहू होती है उस घर में कोई भूखा नहीं रहता। ये डायलॉग तो हम पे फिक्स होता है, इन पे नहीं। चल झूठा। अब ये नहाने के चक्कर में नहीं है, ये इधर उधर घूम रहे हैं बस। मैं नहाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं नहा के आऊंगा। ओके, ये नहाने वाला नहीं है, पक्का, प्रॉमिस। पक्का पक्का, बस कुछ पक्का नहीं है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। कैमरा बंद होने दे, ये यहाँ बेड पे लेटेंगे बस। नहीं, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। रोज तो एक्सरसाइज कभी नहीं की, आज इनकी एक्सरसाइज देख तो लो, रोज करता हूँ। इतना पतला है पहले ही, पतला और क्या 70 kg वेट हो गया, उससे पतला ज्यादा नहीं है गाइस, देखो। और अच्छा पतला नहीं है, दिखाना जरा। अच्छा ये, आह, मोटा तो कहीं से दिख नहीं रहा है। ई, हाँ, ऊ। ये मोटा होता है तो पतला क्या होता है। और अभी थोड़ा खाना बनाने के लिए जाना है, मन तो नहीं कर रहा है खाना बनाने का। किचन में पा रखने का आलसी बहू। आलसी बहू नहीं है हम, आलसी बहू। खाना तो बनाएंगे ना, आप लोगों को तो देंगे ही, भले ही बहू भूखी रह जाए लेकिन ससुराल वालों का पेट भरना है। ओ यस, यस क्या? क्यों देती नहीं हूँ खाना, ऐसी बात कर देते हो, रहे हो। मगर ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं आप मुझे बताओ, क्या मैं खाना नहीं देती? देते सामने हो। बोल के हाँ, दे देते हो। देखो ये डर नहीं है, ये खौफ नहीं है, ये खौफ ही है। ये खौफ है। ये तो बताओ अभी, बता, ये खौफ है? खौफ है ये। खौफ नहीं है। खौफ है ये। आप लोगों के लिए नहीं बनाऊंगी तो किसके लिए बनाऊंगी? डरा के। हाँ, बोलो। ये डरा कहाँ रही हूँ मैं? और क्या? और क्या, मुझे पता है ना, बस आप मेरा कहना मान लिया करो। हाँ, वैसे। नहा लो। हाँ, जा रहा हूँ मैं नहाने। जाने वाले नहीं हैं, जाऊंगा, जितना भी पक्का मैं इनसे जाऊंगा, प्रेम से जाऊंगा, बात जाऊंगा। कर लो लेकिन जाने वाले नहीं हैं। पक्का मैं जाऊंगा। आज हमने पूजा किया था और अच्छे से सजाया था घर को। बाकी आज तो थोड़ा तबीयत ख़राब है तो कुछ मन नहीं कर रहा है, और थोड़ा खुशी है क्योंकि मेरे भाई और आएंगे आज भैया दूज का त्योहार मनाने के लिए। भाई के लिए मटर पनीर बनेगा आज। भाई के लिए मटर पनीर बनेगा, बता कैसी बातें करें, आप लाओगे तो आपके लिए भी बना देंगे। कल क्यों नहीं बनाया पूछना? कल इस वजह से नहीं बनाया, कल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कल शॉपिंग किया, पूजा के लिए सामान लाए, पूजा किया, पकोड़े बनाए तो हालत ख़राब हो गई थी, और उसके बाद दाल चावल भी बनाए। कमर टूट गई थी बिल्कुल और हिम्मत नहीं बची थी। मटर पनीर में बहुत टाइम लग जाता है, पहले टमाटर को वो मिक्सी में पीसो, ये करो, इनकी तो अलग ही नखरे हैं, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। दही हमारे डाल के कोई बनाओ। नखरे नहीं है, हम खाने वाले हैं बस। नहीं, कैमरे के सामने कुछ और है, कैमरे मुझे के पता सामने है, भी मैं हम जानती हूँ। 1.5 साल हो गया शादी को, देख रही हूँ कि कैसी हरकतें हैं। अब कब से बोल रहे हैं, देखो नहाने के लिए क्या कह रहे थे कि 5 मिनट, और अभी एकदम से इनकी एक्सरसाइज चालू हो जाती है जब कैमरे के सामने दिखाते हो। एक्सरसाइज करने वाले हैं हम। एकदम से इनकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। जा रहा हूँ बस नहाने। कहीं नहीं जाने वाले हैं आप। अब देखो इन्होंने टॉवल तो उठा लिया है, लेकिन अब जा रहा सोच हूँ रहे हैं बस। जाऊं या ना जाऊं, जाऊंगा, पहले नहाऊं कोई निकल के या आएगा। ना नहाऊं। कल की ही बात है, दिवाली हमने कल मनाई थी यहाँ पे दिवाली, और हमने इनको बोल दिया कि नहा लो, एक दिन तो मिलता है, उसमें भी जीने नहीं देते हैं।
ऐसे वर्ड बोलते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल। ऐसा मैं कुछ नहीं कहता, बस मैं जा रहा हूँ नहाने। कितने झूठे हैं पति। जब इनकी असलियत सामने आती है तो ये हड़बड़ा जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अपनी इमेज बचाने के लिए हम क्या बोलें, तो फिर ये झूठ का सहारा लेते हैं। हमें फंसाने की शादी चल रही है, हम ऐसा कुछ नहीं करते। वो हमें पता है ना साजिश कौन कर रहा है हमारे खिलाफ, कौन नहीं। ओहो, बस अच्छा, हमारी साजिश में कोई शामिल नहीं है, लेकिन आपकी साजिश में वोट कोई शामिल है। हमारे में कोई नहीं है, पता है हम हमें। ऐसा अब करते ये नहीं जा है। रहे हैं फाइनली नहाने के लिए। अभी जा रहे हो या नहीं? जा रहा हूँ। अभी ये चल दिए हैं नहाने के लिए और प्लान सक्सेसफुल। शर्म आई होगी इनको थोड़ी बहुत, तो नहाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये अभी भी देख रहे हैं ये अभी भी छुप छुप के देख रहे हैं कि कैमरा बंद हो और मैं आके बेड पे लेट जाऊं। अब मैं इनको वॉशरूम तक धकेल के आना पड़ेगा शायद, तब ये नहाने के लिए घुसेंगे। ये 11 बजे से कह रहे हैं नहाने के लिए, लेकिन गए नहीं हैं। मैं भी नहा ली, मम्मी भी नहा ली और तीसरे नंबर पे अब इनकी बारी आई है और अब ये जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी भी सोच रहे हैं कि कैमरा बंद हो जाए तो शायद बेड पे लेटने का मौका मिल जाए। अभी भी झांक रहे हैं हम, जाओ। और खाना बनाने का मन नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस घर में बहू होती है वहाँ कोई भूखा नहीं रहता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। हर रोज़ हमें सोचने के लिए कितना भी टाइम दे दो, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। समझ ही नहीं आता है कि क्या बनाएं। फिर लास्ट में हमारे बचते हैं आलू, और फिर हम आलू भुजिया बना के रख देते हैं। फिलहाल हम आलू भुजिया भी नहीं बना सकते क्योंकि हमने कल ही बनाई थी। समझ नहीं आ रहा है, भूख लग रही है लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बनाएं। वैसे कैमरे के सामने आते ही ना थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाता है, थोड़ा हंसी मजाक, पति के साथ थोड़ी अनबन, थोड़ी मस्ती, इसमें थोड़ा अच्छा लगता है और हालात थोड़े सही हो जाते हैं। बाकी तबीयत तो सही नहीं है, दवाई अभी चल रही है। अभी जाते हैं खाना बनाने क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 2 बज गए हैं और खाना बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मम्मी और हमारे पति को भूख लग रही है। और फिर मेरे भैया और आएंगे तो 4-5 घंटे तो उनको लग जाएंगे आने में। फिर उनके लिए थोड़ा बाज़ार से सामान लाना है, भैया दूज का पर्व मनाने के लिए वो लाते हैं ना नारियल के गोले और तिलक करने के लिए, मतलब जो जो होता है जिनके भैया दूज मनाते हैं उनको तो अच्छे से पता है कि भैया दूज कैसे मनाते हैं। अभी खाना बनाने के लिए जाते हैं, बाद में आते हैं खाना बना के और फिर शेयर करते हैं बाद में। हम फिर से आ गए, हम डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या बनाएं, समझ ही नहीं आ रहा है। सोचते सोचते दिमाग बहुत गर्म हो गया है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं। मम्मी कहती है चटनी बनाओ, चटनी मैं कैसे बनाऊँ, मोमदस्ता इतना छोटा है, इसमें कैसे चटनी बनेगी, देखना आप तो इसमें कितनी चटनी आएगी। और टमाटर वाली चटनी तो छींटे लगते हैं, पूरे कपड़े पे ख़राब हो जाएंगे। हमारे गांव में जब हम जाते हैं तो मम्मी चटनी बनाती है तो उसमें तो सिलबट्टे पे चटनी बनाती है ना, यहाँ सिलबट्टा भी नहीं है, शहर है तो और कुछ पहले ही टूटा फूटा पड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे चलेगा सिलबट्टा। सिलबट्टे पे गांव में तो ऐसे ही बनाते हैं ना, चटनी कैसे बनाते हैं गांव में रहने वालों को ही पता है कि गांव का माहौल कैसा होता है। और बाजरे की रोटी, चटनी, लस्सी, इन सब का स्वाद ही अलग होता है। मैं तो यहाँ बहुत मिस करती हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन जब गांव जाती हूँ तो मम्मी खूब खिलाती है हमें। आज मेरे भैया और भैया दूज के लिए आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था। और मेरी मम्मी के बार बार फ़ोन आ रही हैं, पूछ रही हैं बेटा तुम्हारे लिए ये भेज दें, तुम्हारे लिए ये भेज दें, मतलब जो मम्मी की शादी का सामान होता है तो उनके लिए कोई चांदी की, जैसे चांदी का कोई सामान हो गया, पहले लगाते थे ना बालों में जूड़ा करके लगाते, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, सुई सी होती है वो, उनको मेरे को ध्यान नहीं है उनको क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसे ही जूड़े में सजाने के लिए होती हैं वो, जो बाकी पुरानी लेडीज़ होती हैं तो उनके पास ही होती हैं। तो मेरी मम्मी ने भी हम दोनों के लिए, मेरी बहन और मैं दोनों के लिए बनवाया है
लेकिन मैं लेके नहीं आई क्योंकि मैं कहती कि मम्मी ये टाइम नहीं है ये सब लगाने का। लेकिन मम्मी कहती अपना ले जाना, हमें नहीं पता है, हमने तो बस देना है, अपना जो मर्जी करना, चाहे पायल बनवा लेना चाहे कुछ करना। जब बहुत दिनों बाद भाई और जैसे मम्मी पापा कोई भी आता है तो बेटी की एक अलग ही खुशी होती है। ससुराल में जब कोई आता है तो सेम वैसी खुशी मुझे भी आज हो रही है, भाई और के लिए नारियल वगैरह लाना। और लेकिन वो लोग लेट ही बहुत कर देंगे, अभी तक चले ही नहीं है, बता कब पहुँचेंगे, 4-5 घंटे लग जाते हैं आने में। सोच रही थी कि वो आएंगे, उनको पार्क में घुमाने ले जाऊंगी, इधर दिखाऊंगी उधर दिखाऊंगी, सब जगह पार्क ही पार्क है, उनको दिखाऊंगी। लेकिन मुझे लग रहा है वो रात के 9 बजे आएंगे तो उस टाइम खाना वाना भी बनाना है, तो कैसे जाऊंगी लेके उनको। अगले दिन वो सुबह चल देंगे क्योंकि बुधवार को गोवर्धन पूजा की वो चल रही है ना, पूजा करती हैं गोवर्धन की, तो गोवर्धन पूजा पे भी उनको शामिल होना है। हमारे यहाँ तो जैसे गाँव में तो गोबर से बनाते हैं ना, और हमारे यहाँ तो शहर में रंगों से बना देते हैं, जैसे कृष्ण भगवान को बनाते हैं, गोवर्धन धारी को बनाते हैं। और गांव में तो हमारे तो लक्ष्मी माता ही बनाई जाती है, मतलब अच्छे से पुताई करके फिर बनाई जाती है और अच्छे से त्यौहार मनाया जाता है। अब शहर में ये सब नहीं है तो रंगों से ही बनाते हैं। अब चलते हैं खाना बनाने क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। टाइम देखो आप लोग, 2:30 बज चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है दोपहर के लिए, और भूख लगी हुई है बहुत तेज़। वैसे तो रसगुल्ले खाए थे, वो दिवाली की मिठाई, तो इतना नहीं है, लेकिन इस टाइम तक तो मुझे भूख लग जाती थी बहुत ज़्यादा। आज थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि रसगुल्ले गुलाब जामुन ये सब खाया हुआ है। लेकिन अब खाना बनाना है बहुत ज़रूरी। अब जाते हैं खाना बनाने के लिए और खाना बना के फिर से आते हैं। हेलो दोस्तों, अब मैं आके नहा चुका हूँ और कैमरा भी मेरे हाथ में है, या और ये सब जो भी कहा है ये ठीक नहीं कहा है क्योंकि मैं रोज़ नहा लेता हूँ, एक छुट्टी मिलती है उसमें थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, ठीक है। बस इसलिए मैं कैमरा ज़बरदस्ती छुपके से लेके आया हूँ क्योंकि मैं अपनी सफाई दे सकूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आपको बताया गया है। हम एकदम ठीक है और नानी के टाइम के पक्के हैं, बस कभी कभार अचानक छुट्टी हो जाती है। जॉब करने वालों की तो आपको तो पता ही क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये किचन में रोटी बना रहे, चलते हैं देखते हैं किचन में, बताइए आप। अब ये सफाई दे रही है ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये वो। अब सफाई वही देता है ना जिसकी गलती होती है। चोर कभी ये कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, वो तो यही कहेगा मैं तो गुनहगार नहीं हूँ, मैं तो शरीफ हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। वही हाल इनका है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये खुद की इमेज बचाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। वही इमेज नहीं बता रहा, सच में मैं मुझे पता है ना, कैमरे के सामने मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे बताया गया। मैं अब मुझे मौका मिल गया है, जब भी छुट्टी होगी नहाएंगे नहीं तो हम कैमरे के सामने लाएंगे इनकी असलियत। बस अब यही मेरे पास एकमात्र सहारा बचा हुआ है। जो मेरा दोस्त है, जो मेरे फ्रेंड है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, बस एक छुट्टी मिलती है तो कभी कभार थोड़ा बहुत तो लेट चल ही जाता है यार, वो तो आपको भी पता है कि थोड़ा बहुत और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। इतना ज़्यादा हो जाता है थोड़ा बहुत करते करते। देख रहे हैं फोन चलाते हैं ना, कहते 5 मिनट तो चलाता हूँ, रोज कहाँ टाइम मिलता है, और वो 5 मिनट फिर 5 घंटे हो जाते हैं। ये हाल है। ऐसा कुछ नहीं है, हम आ जाते हैं। हमारा विरोधी आजकल बहुत है, इसलिए चलो दोस्तों अब मैं खाना वाना खाते हैं। खाना बन रहा है और भूख भी बहुत तेज लग रही है। मम्मी को तो बस इस उम्र में भी सुई में धागा डाल रहे हैं, बस सोच रहे कि जाएगा तो जाएगा कैसे। दिख रहा है मम्मी बिगर चश्मे का? हाँ दिख रहा है। मम्मी को बिगर चश्मे का दिख रहा है, बस धागा नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा भी सुई में धागा। अरे कोई बात नहीं, जाएगा। देखो हार मानना तो है नहीं है कि तो कोई भी कोशिश करो तो काम बनता है। मम्मी सुई में धागा डाल रही है, फिलहाल जा नहीं रहा है। चलो कोई नहीं,
धागा जाएगा जबकि जब देखे जाएंगे। मम्मी के धागे के चक्कर में वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए अभी मैं रखता हूँ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो खूब सारा प्यार देना, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे अपनी पर्सनल ब्लॉग की। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है।